लोगों के लिए मेरा दरवाज़ा 24 घंटा खुला है। घर के सदस्य हाँ हाँ हाँ, एक कॉल करते हैं तो वह जाने के लिए हम तैयार रहते हैं, वह तुरंत पहुँचते हैं, एक जी। सेकंड लेट नहीं। कोई समस्या हो तो हाँ, आप कोई चाहे कि मेरे जनता को दबंगई से डरवा दे जी। या उसको हरका दे, ये नहीं होने देंगे। जी। बिहार की एक नंबर ये पंचायत है, इसमें हाँ सोचने वाला प्रश्न नहीं। हाँ। यहाँ के हर गरीब दादा जितने लोग हैं उनसे आप जाकर दम पूछ सकते हैं कितना स्वतंत्र जिंदगी जीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भुसावल पंचायत के मुखिया पति श्री पप्पू सिपाही जी और आज इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँगा। चर्चा ये होगी, भुसावल पंचायत में विभिन्न वार्ड में घूम करके हम विकास के बारे में चर्चा करने का प्रयास किए, तो जो भी समस्या दिखी उस समस्या पर हम चर्चा किए, आगे जो काम हुआ उसके बारे में भी चर्चा किया। पब्लिक ने अपना अपना जवाब जो देना था उस तरीके से दिया। हम अभी मुखिया जी हैं, इनसे हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जो बनियापुर के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो हम इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपकी स्वागत है। सर, हम एक बात जानना चाहते हैं कि हम विभिन्न वार्ड में आपके घूमे और लोगों से प्रतिक्रिया ले, चूँकि ये शोर है बहुत जगह से कि भुसावल पंचायत में विगत कई पीढ़ी से सड़क नहीं था, उसमें आपने अपने प्रयास से सड़क निकलवाने का प्रयास किए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि निज जो सड़क निकलवाए, बहुत जगह हम लोग घूमते हैं तो बहुत जगह ये समस्या आती है कि सरकारी जो ज़मीन है उसमें भी लोग नहीं निकलवाने देते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। लेकिन आप जो निज ज़मीन में सड़क निकलवाने का काम किए, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि निज ज़मीन में सड़क निकलवाने का काम आपने कैसे किया? देखिए, जितना अभी तक हम रोड निकलवाए हैं जी 44-45 को रोड निकलवाया है। जी जी देखिए, जिसका ज़मीन है उसके पास गए, जी उससे मांग कहे, जी बताए, समझाए, जी तो लोग कहा कि आप बना रहे हैं, जी आप बनवा सकते हैं। दोसर किसी को हम नहीं बनाने देंगे, और आप आकर हमको आग्रह कर रहे हैं तो आप बनाइए, और बढ़िया से बनाइए। जी तो सब जनता से मिलकर सारा लोग को एक थे बैठा कर जी। बात किए। बात करने के बाद वो अपना सुनाए जी कि नहीं, ये रोड का ज़रूरी है, गरीब बस्ती हो या जितने बस्ती है, टोला वाले टोला बाई टोला, हाँ हाँ सब लोग को समझा बुझा कर रोड बनाए। जी काहे कि देखिए, रोड के मामला में तो आज के डेट में बड़ी दिक्कत है रोड बनवाने में लोग को, मगर हम अपना पंचायत में घर घर रोड बनवाए हैं। इस चीज़ का तो जनता खुद बयान करती है कि नहीं मुखिया जी आप काम किए। ये बात तो हम लोग सुने और देखे और सर्वे किए, परंतु और गांव में और पंचायत में घूमने के बाद सरकारी जमीन है उस पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, नहीं बनने देते हैं और रोक देते हैं, ठेकेदार वापस चले जाते हैं। लेकिन आपके गांव में जो आपके पंचायत में जो बना निज जमीन लोग कैसे दे दिए, इसको थोड़ा मन को कैसे मना ली, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, समझाने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, आप जैसा समझाइएगा, जैसा पौधा बोइएगा वैसा फल। अच्छा, कहीं कहीं ये तो भी चर्चा चलती है, अनेक जगह हम लोग घूमते हैं तो कहीं आपके भय की वजह से, चूंकि देखिए अनेक जगह ये भी चर्चा चलती है कि नहीं भुसावल पंचायत के जो मुखिया पति हैं वो दबंग किस्म के आदमी हैं, तो कहीं आप अपनी उस ताकत का प्रयोग करके या किस तरह से मैनेज करने का प्रयास किए? देखिए, जो मेरा विपक्षी रहेगा तो वो तो हमको बदनाम करबे न करेगा। जी मेरा जो जनता है, जो मेरा जनता है वो तो बदनाम नहीं करे। विपक्षी तो किसी को बदनाम कुछ भी कह सकता है, उसको तो आम बात है, तो मैंने आज़ादी है कहने को। अच्छा, कहने का तात्पर्य जो लोग कहते हैं दबंग वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? यदि हमको दबंग रहते तो 3 बार से मुखिया रहते, हाँ, ये तो जनता सोच हमको रहे हैं। चुनती, जी और जनता तीसरा बार चुनी, हाँ भविष्य में आगे भी चुने, हाँ, या कहीं अच्छा कहीं काम करेंगे। कहीं कहीं तो लोगों ने आपके लिए, आपके ग्रामीण के युवा आपके लिए विधानसभा की भी तैयारी करने का प्रयास किया, बोला कि अब ये मुखिया विधायक के लिए हैं, हमारे विधानसभा में आना चाहिए, इनको विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो भगवान की मर्जी, हाँ, भगवान की मर्जी मेरी जनता जो चाहेगा वो होगा, यानी नियति अगर ईश्वर की कृपा हुई तो हो सकता है। दम हो सकता है। क्योंकि आपकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत जगह हमने भ्रमण किया और बहुत कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि भुसावल पंचायत में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, बहुत लोग। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने क्षेत्र में कितने लोगों का इंदिरा आवास पास कराए हैं? 700 अभी तक ले इंदिरा आवास करवाया है अच्छा, खाली भुसावल। और पेंशन योजना कितने लोगों को मिला? 1500-1600 आदमी। 1500-1600 लोगों हाँ। को मिला। कितने लोगों को विधवा पेंशन है, बुढ़ा पेंशन है, ये सब पेंशन मैंने 1500-1600। अच्छा, आगे आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोच रहे हैं? विकास देखिए, आदर्श पंचायत बनवाने के फिर में लगे हुए हैं कि देखिए, अभी तक ले जब ये पंचायत का नींव जब 2011 में आई तो इस पंचायत में कुछ भी नहीं हुआ। उस चीज़ को करते करते समय लगे कि सरकार का
योजना है कि इतने तक काम आप कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। जी तो उसमें बंधा हुआ है। जी तो इसलिए जितना मेरा एक पावर था, उस पावर से बढ़कर भी काम हम किए जी अभी तक, जी कि जितना रोड निकलवाए, नाला निकलवाए, मैंने वो तो साक्ष्य है, वो तो जनते बताएगा। जो भविष्य में ना निकला था ना निकलता, यदि हम नहीं रहते तो निकलना बड़ी मुश्किल था। जी। बस जनता को समझा बुझा कर जैसे हुआ उससे बनवा। लोग आपकी बात को मान गए। हाँ, बात तो मान गए तभी बना, जी। नहीं तो नहीं बनता। तो आगे अब क्या सोच रहे हैं, मतलब विकास के क्षेत्र में आप क्या सोच रहे हैं? विकास के अभी बहुत अधूरा है, अभी कुछ बहुत काम बाकी है, हाँ बाकी है, जिसको पूरा करने का प्रयास जिसको करें। हाँ जिसको लगे हुए हैं पूरा करने का, बहुत जल्द पूरा हो। जी। आगे आप अपने क्षेत्र में जो आपके विद्यालय, मतलब पंचायत में बहुत सारे विद्यालय हैं, उस विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उस विद्यालय में बहुत सारी समस्या भी है। अभी भुसावल पंचायत के विद्यालय में हमने तहकीकात किया, वहाँ भवन नहीं है जिससे बच्चों को पढ़ने में असुविधा हो रही है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, उस भवन के लिए लिख कर हम भेजे हुए हैं जी जिला में। जी अब देखिए कब वो भवन आ रहा है। हाँ उससे पहले वहाँ जो भवन बना हुआ था हम ही बनवाए थे। जी जी तो उसमें लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द वहाँ भवन बन जाए, बच्चे लोग को दिक्कत न हो, पढ़ने में लिखने में दिक्कत न हो। अब कब आ रहा है ये चीज़ हम नहीं बता पाए। मतलब इसके लिए आप तैयार हैं? तैयार, हाँ लगातार तैयार। अच्छा, आपके मतलब इस क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, उसको आप किस तरह से मदद करने का प्रयास करते हैं? देखिए, जो गरीब है, एकदम अति गरीब है, जी तो उसको शादी ब्याह में जितना क्षमता है उतना देते हैं, 5,000 से लेकर 10,000। जी जैसे कोई मर गया तो उसमें पूछना है सरकार दे ना दे, हम अपने पास से देते हैं। जी ये सरकार के भी पता है कि कई आदमी को मिलता है, साल में 2 आदमी या 3 आदमी। जी जी लगभग जितने गरीब मरते हैं उनको 1,500, 2,000, 3,000 जैसे हैं, जी जी। यानी वो काम के लिए हम देते हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कोई गरीब तबके का बच्चा हो जो होनहार हो, पढ़ने में ठीक ठाक हो, उसकी अर्थव्यवस्था ठीक न हो, उसके लिए आप क्या करिएगा? उसके लिए जब जहाँ खोजेगा वहाँ खड़ा है, हर मदद के लिए, हर मदद के लिए तैयार। हर मदद के लिए हम तैयार। जी। तो अंत में आप अपने पंचायत के लोगों से क्या कहना चाहिएगा? शुभकामना दे रहे हैं। शुभकामना दे रहे हैं। देखिए, ये भुसावल पंचायत के वर्तमान मुखिया पति श्री पप्पू सिपाही जी हैं, और इनसे मिलकर के इनके क्षेत्र में जो विकास हुआ है उस पर भी चर्चा करने का प्रयास किए, और आगे विकास क्या करने का प्लान बना रहे हैं, योजना क्या है, उसके बारे में भी हमने चर्चा करने का प्रयास किया। ये बता रहे हैं कि बहुत सारे काम जो है सो अधूरा पड़े हुए हैं, उसको भी हम समय के अनुकूल उसको निपटाने का प्रयास करेंगे, और हम अपने सामर्थ्य से बढ़ के, यानी कहने का मतलब मुखिया फंड में जो आता है उससे बढ़ चढ़ करके हमने काम करने का प्रयास किया। ये इंतजार नहीं करते हैं कि मुखिया फंड में कोई आएगा तो हम किसी की मदद करेंगे। अगर कोई आ जाता है जिसको मदद की ज़रूरत है तो अपने निज को से, यानी अपने जेब से भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सच्चाई यही है, ये बता रहे हैं, और लोगों से भी हमने प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया। लोगों ने इनके बारे में यही चीज़ बोला कि नहीं, मुखिया जी बहुत अच्छे किस्म के इंसान हैं। लोग बता रहे हैं इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी हवा निकल चुका है कि नहीं, भुसावल पंचायत के जो मुखिया पति हैं पप्पू सिपाही जो दबंग किस्म के आदमी हैं, तो दबंगई की वजह से डर के मारे भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन हमने ये बात चर्चा की सर कि आप लोग डर के बारे बोल नहीं रहे हैं या कुछ सच्चाई बता रहे हैं, तो लोगों ने बताया कि नहीं, डर से कोई मतलब नहीं, मुखिया जी जो हैं सो हमारे यहाँ घर के सदस्य की तरह काम करते हैं, और जो भी ज़रूरत होती है वो आकर के पूरा कर देते, कभी भी ज़रूरत होती है तो आकर के पूरा कर देते हैं। तो आप उनके प्रति आप क्या सोचते हैं? उन लोगों के लिए मेरा दरवाजा 24 घंटा खुला है, घर के सदस्य। हाँ, एक कॉल करते हैं तो वह जाने के लिए हम तैयार रहते हैं, वह तुरंत पहुँचते हैं, 1 सेकंड लेट नहीं। कोई समस्या हो तो आप कोई चाहे कि मेरे जनता को दबंगई से डरवा दे या उसको हरका दे, ये नहीं होने देंगे जी। लाख कितना हो जाएगा, ये नहीं होगा कि कोई धमका कर उसको गलत करा दे या कुछ उसको डांट दे या गाली गलौज कर दे, ये चीज़ होने पर हम सख्त मना। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे। आपको अक्सर मतलब चर्चा में चलते रहता है कि आपको लोग दबंग किस्म का मुखिया बोलते हैं, कि दबंग, भुसावल पंचायत के जो मुखिया हैं सो दबंग, और दबंगई के बल पे मुखिया लगातार 3 टर्म पे से चल रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको दबंग लोग बोलते हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? दबंग किस विषय पर करते हैं? बोलते हैं कि नहीं, सब किसी से बात मनवा लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। नहीं, कोई गरीब आदमी को सताता वहाँ जाकर खड़ा हो जाए जी। कोई कमज़ोर आदमी है जी, किसी के खेत में बकरी पड़ गई, उसको सताना शुरू कर दिया, जी। उसको माल गुरु बांध दिया, जी, इसमें जाकर खड़ा हो गए, तो इसमें दबंगी किस प्रश्न पर है? जी। किस चीज़ पर है? यानी आप केवल अन्याय के खिलाफ आवाज लगाते हैं। हाँ, अन्याय के तो खिलाफ है, कल भी थे, आज भी है। तो इसी पर लोग दबंग बोलते हैं आपको। हाँ, इसी बात। देखिए, ये बता रहे हैं कि हमने केवल अन्याय के खिलाफ
आवाज़ लगाने का प्रयास किया। इस पर हमको बदनाम करने की साजिश लोग कर रहे हैं, लेकिन दबंग जो शब्द है वो लोग अपने डिक्शनरी में रखते हैं, लेकिन आपके लिए दबंग शब्द कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, जीरो जीरो है। आप पूरे पब्लिक के हिस्से में एकदम हाँ। नामा मिल लेते हैं, कोई दिक्कत दम नहीं, दम आँख मूंद के, किसी से कोई तकलीफ नहीं कोई होती। तकलीफ नहीं। देखिए, बता रहे हैं कि दबंग वाला शब्द कोई नहीं चलता है, हम सबसे घर के सदस्य की तरह मिलते हैं और हमारे दरवाजे पर कोई आता है, किसी को कोई डर भय नहीं रहता, आराम से आ सकता है और हमसे मिल सकता है, कोई असुविधा नहीं होती। अच्छा सर, आप अपने पंचायत को आगे चल करके किस स्थान पर रखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं? बिहार की 1 नंबर ये पंचायत है, इसमें हाँ सोचने वाला प्रश्न नहीं। हाँ, यहाँ के हर गरीब दादा जितने लोग हैं उनसे आप जाकर दम पूछ सकते हैं, कितना स्वतंत्र जिंदगी जीते हैं। हाँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मेरे बीडीसी हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बीडीसी हैं? हाँ, वो बीडीसी हैं। अच्छा, इनसे आपका नाम क्या पड़ेगा भाई? प्रिंस कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, कितना दिन से आप मतलब फर्स्ट टाइम है कि या सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आप बीडीसी हैं, तो बीडीसी आप अपने क्षेत्र में विकास जो हो रहा है इस पर आप क्या कहिएगा? बहुत बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मुखिया जी से तालमेल अच्छा चलता है ना? बहुत बढ़िया चलता है। हाँ, बहुत यहाँ ये बैठे हुए हैं तो इस वजह से या क्लियर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना, काम अच्छा चलता है ना? बिल्कुल सही चलता आप है। अपने स्तर से विकास के बारे में क्या सोच रहे हैं? हम भी सोच रहे हैं कि जिस तरह मुखिया जी आगे काम मतलब कि कर रहे हैं जनता को, ताकि उनके कदम में मिला करके हम भी अच्छा करें। इनके साथ कदम से कदम मिला के कदम से चलें। कदम मिला करके, चलिए। और मुखिया जी जो अच्छा काम करते हैं उसको देख देख कर सीखते हैं। हाँ, देखिए, इनका भी कथन जायज है। ये बता रहे हैं कि मुखिया जी तीसरे टर्म से मुखिया रह चुके हैं और लगातार विकास करा रहे हैं, तो ये नए टर्म में आए तो इनका भी सोच सही है। ये बता रहे हैं कि मुखिया जी जिस तरह से विकास के बारे में आगे चल रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उस तरह से हम भी सोचते हैं कि मुखिया जी से कदम मिला करके आगे चलें, ताकि विकास और तेजी से वृद्धि हो, भुसावल पंचायत का विकास और ज़्यादा से ज़्यादा हो। बस यही हकीकत में दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।